अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे व्लॉग्स भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। नारान ट्रिप के 2 व्लॉग्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल का ब्लॉग जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम नाश्ता नहीं कर सके थे क्योंकि काफ़ी लेट सोकर उठे थे। तो अभी नाश्ते की तलाश में हम लोग आ गए हैं पाइन पार्क। यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा है और नाश्ते के बाद चलते हैं आगे की तरफ। नाश्ता करने के बाद हम सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नारान की एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट की तरफ। मेरे साथ चलें, मैं आपको सारी एक्टिविटी दिखाती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स तो हर वीडियो पर ही आते हैं, ना सिर्फ मुझे बल्कि हर यूट्यूबर को, बड़े से बड़े यूट्यूबर को भी नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि जब से मैंने अपने नारान की वीडियोस डालनी शुरू की हैं तो बहुत ही अजीब किस्म के कमेंट्स आते हैं, लाइक सच में दुख होता है। एक कमेंट मुझे मेरी कल की वीडियो पर आया। अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। अब उनका कमेंट ये था कि मुझे उनका सॉरी नाम नहीं याद, अगर याद होता भी तो मैं यहाँ पर मेंशन ना करती। उन्होंने लिखा कि बड़ा घूमती फिर रही हो और जो नहीं जा सकते हैं उनको जला रही हो। मतलब सीरियसली मैं बस इसी कामों में लगी रहती हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों को जलाना ही रह गया है जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते या जो घूमना फिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। किस टाइप की आप लोग बातें करते हैं? सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मैं इस टाइप का बंदा हूँ ही नहीं। देखें, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मेरा काम है कंटेंट बनाना। अब मुझे आप लोग ये बताएं ना कि मैंने दिखाना क्या है फिर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जब मैं वीडियोस में खुद आती हूँ तो कहते हैं हमें आपकी वो वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती थी जिसमें आप खुद नहीं आती थी, आप पर्दा करती थी और आप खुद सामने नहीं आती थी, हमें आपकी वो वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब मैं वीडियोस में खुद नहीं आती हूँ तो फिर कहते हैं क्या ये जूते दिखाए जा रही हो, टांगे दिखाई जा रही हो, खुद आती नहीं हो, हमने ये जूते देखने के लिए वीडियो खोली है। मतलब इतने कोई अजीब किस्म के कमेंट्स। कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, सबसे पहले वो दूर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि शायद मैंने अभी अपनी वीडियोस में आना शुरू किया है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है मेरी फैमिली की तरफ से कि मैं वीडियोस में नहीं आ सकती या ये है वो है। मैं जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, आई थिंक मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो होगी जिसमें मैं खुद आ गई थी, जिसमें मैंने ज़र्दा बनाना सिखाया था। ठीक है, मुझे असल में मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ जब मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ, तो मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ व्लॉग में आना, क्योंकि जब खुद व्लॉग में आना होता है ना तो सारी की सारी तवज्जो अपने ऊपर हो जाती है और कंटेंट पर तवज्जो नहीं रहती। यानी हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा मेकअप ऐसा होना चाहिए, हमारे बाल ऐसे होने चाहिए। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं वीडियो में खुद ना आऊँ ताकि मेरा सारा फोकस मेरे कंटेंट पे रहे, ना कि मुझ पर रहे। तो इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में नहीं आती। बट कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब मैंने आपको बालों के बारे में कुछ बताना है, स्किन के बारे में कुछ बताना है, तो आप लोग मेरी बात पर कैसे यकीन करेंगे जब तक मेरी स्किन आपके सामने नहीं होगी, जब तक मेरे बाल आपके सामने नहीं होंगे, मेरे नेल्स आपके सामने नहीं होंगे, मैं आप लोगों को कैसे कन्विंस करूँगी? तो ऐसी वीडियोज़ जहाँ पर आना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस मैं वहीं पर आती हूँ। अदरवाइज़ डेली व्लॉगिंग की वीडियोज़ में मैं नहीं आती हूँ। कल ही की वीडियो पर मेरी एक बहन का मैसेज आया कि आप बार बार फ्लैटीज़ बोल रही हैं। असल में जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उस होटल का नाम फ्लैटीज़ था। तो आप होटल भी तो कह सकती हैं, आप बार बार फ्लैटीज़ क्यों कह रही हैं? मतलब ये क्या बातें हैं? मुझे तो सीरियसली इन बातों की समझ नहीं आती। आप लोग ये क्यों समझते हैं कि मैं शो करती रहती हूँ? मेरा यही लाइफस्टाइल है भाई। मेरा जिस घर में मैं रहती हूँ, मेरा यही घर है, जिस तरह रहती हूँ मेरा यही लाइफस्टाइल है।
इसी तरह हम लोग आउटिंग करते हैं। इसमें कुछ भी शो ऑफ नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्यों शो ऑफ लगता है। मैं तो मेरे बच्चे मेरे व्लॉग्स में नहीं आते, मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग में नहीं आते, मैं ख़ुद अपने व्लॉग में नहीं आती, मैं कोई कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, मैं कुछ नहीं दिखाती। और मैं इस तरह की हूँ भी नहीं ना, मैं जिस तरह कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उसी तरह ही रहती हूँ। तो पता नहीं किस चीज़ से आप लोगों को लगता है कि मैं शो मारती हूँ या ये शो वो कि नंबर 1 मेरी एज नहीं है, नंबर 2 ये शो मारना मेरा शौक़ नहीं है, ना ही मेरी आदत है। आप लोगों को अपनी सोच ठीक करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी सोच को ठीक करें। ये जो बहता पानी इसको पी सकते हैं, पता है? हाँ, हाँ, हाँ। नारान में बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं इस तरह के, कुछ के तो नाम हैं और कुछ के नाम नहीं है। जैसे अभी जिस स्पॉट पर हम हैं इसका कोई नाम नहीं है, सो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त हम कहाँ हैं। सिर्फ थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जहाँ राफ्टिंग होती है ना उसके बिल्कुल सामने ये स्पॉट है। और इसका प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, ब्रिज क्रॉस करके आपको आना पड़ता है। लोहे का ब्रिज है। जो लोग नारान जाते रहते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा स्पॉट है। और यहाँ पर मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, कोई पकौड़े खा रहा था, कोई फ्राइज़ खा रहा था, बट मैंने यार अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया और मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न्स लेकर ना वही खा लिए थे ताकि मुझे पकौड़ों की या फ्राइज़ की इस तरह की चीज़ों की तलब ना हो। ये आबशार का पानी है, दूर पहाड़ पर से आबशार आ रही थी और ये पानी यहाँ से गुज़र के कुन्हार में शामिल हो जाता है। और सामने कुन्हार में राफ्टिंग हो रही थी। मैं खैर अपने साथ अपने रबड़ वाले शूज़ नहीं लाई थी, इसीलिए मैंने अपने जॉगर्स नहीं उतारे थे। बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने रबड़ वाले शूज़ साथ लाए हुए थे और टावल वगैरह भी लाए हुए थे ताकि पानी में से पाँव को निकालें तो ड्राई करके और वापस सॉक्स और जॉगर्स पहन सकें। ये जी कुन्हार में राफ्टिंग हो रही है और ये जो आपको धुआं धुआं सा नज़र आ रहा है ये एक्चुअली धुआं नहीं है बल्कि ये बादल हैं। और लग ऐसे रहा है कि जैसे शायद पीछे कोई चीज़ बन रही है या पक रही है और उसका इस तरह से स्मोक जा रहा है। नहीं जी, ये बादल हैं। बड़ा ही प्यारा मौसम था और इस स्पॉट पर ना ठंड इतनी ज़्यादा थी। चलो भाई अब दोनों पापा को फेंक देते हैं। सारा वापस कोई नहीं आना। वो खाना किसी ने नहीं, ये ना खिलाओ गंदा। क्षमा जला दी देखी अपनी रहमत को, रहमत के वादी सारे नबी तेरे जज के सवारी आका मदीना तेरे दिखे दुनिया बनी है, नीले पलक की चादर तनी है। दो एक सब लोग माशाल्लाह इस स्पॉट पर अपने अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। बेटा मेरा बलून्स को शूट कर रहा है, बेटी और भांजी हॉर्स राइडिंग के लिए गए हुए हैं, मेरी बहन भी हॉर्स राइडिंग के लिए गई हुई है। बाकी हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर आराम और सुकून से बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग वापस आएंगे और हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। इधर दो चाउमीन तो अच्छा लग रहा है। Now you have to have a cake noodle. अभी हम लोग आ गए हैं मैसोनेट और यहाँ पर हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं। जितने भी दिन हमने नारान में स्टे किया है हमने खाना या तो मैसोनेट से खाया है या फिर हमारे अपने होटल फ्लैटीज़ जहाँ हमने स्टे किया हुआ था वहाँ से हमने खाना खाया। फ्लैटीज़ का खाना भी बहुत अच्छा है, मैसोनेट का खाना भी बहुत अच्छा है। सिर्फ एक डिनर हमने मून रेस्टोरेंट से किया था और उसके बाद भी तौबा कर ली थी कि आइंदा नहीं करना। यहाँ पर ना इस तरह की भी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक चाइनीज़ मिल जाता है, फिर स्टेक्स मिल जाते हैं। नाइट है ना, वो अंकल ले जाए। क्या चाहिए उसको? केचप यहाँ रखो।
और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नारान की किसी एक और नई जगह पर। आप लोगों के साथ सारी एक्टिविटी शेयर करूँगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।